सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका। भारत का संविधान जो आपके लगता है बहुत गजब का सब्जेक्ट है साथियों, और उसको हम लोग वन लाइनर में लेके आए हैं। अब लोग वन लाइनर में आपको लेके आए साथियों। क्या क्या सवाल बन सकते हैं उनके हम लोग बात करेंगे, और मात्र आपको 10 से 15 मिनट के अंदर साथियों प्रयास करूंगा कि आपको 50% कम से कम ऐसे देखे जाओ डायरेक्टली आपके सवाल बने। पढ़ तो आपने लिया, पढ़ तो खूब लिया साथियों आप लोगों ने। बात है कि रिवीजन की, और वे इंपॉर्टेंट फैक्ट लाइन टू लाइन साथियों जहां से आपका सवाल बनता है। देखिए, कहीं भी हम लोग पढ़े साथियों तो 1900 आप लोगों के नौ का अधिनियम में, यहां से हम लोग बात करें आपके सिलेबस में 1919 का अधिनियम होता है, चाहे आरएस का हो चाहे आपके शिक्षक भर्ती का हो। 1919 और 1935 का अधिनियम रहता है साथियों। लेकिन फिर भी आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट का जरूर ध्यान रखें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एक्ट 1773 का था रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन ध्यान रखना उच्च न्यायालय की न्यायालय की स्थापना हुई थी आप लोगों को कोलकाता न्यायालय, तो उसमें ध्यान रखना 1774 में हुई। स्थापना कब हुई? 1774 में। एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सवाल तो आपका बनता है। अब बात करते हैं, आइए साथियों। देखिए, हमसे बात कर रहा है ये पहला कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को, बहुत स्पीड चलूंगा मैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ध्यान रखना आप लोग मित्रों कि 1909 के अधिनियम के तहत, इस अधिनियम को हम लोग मित्रों मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मार्लो मिंटो अधिनियम, क्योंकि उस समय जो भारत सचिव था, भारत सचिव का नाम मार्ले था, और साथियों वाइसराय का नाम ध्यान रखें आप लोग मिंटो था। तो आप लोगों के मार्ले मिंटो, तो मार्ले मिंटो साथियों, मार्ले सचिव है और ये मिंटो है, ये आपके गवर्नर जनरल। ध्यान रखना आप लोग। तो मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है मित्रों, तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जन्मदाता हम लोग मिंटो को कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। अब यहां फूट डालो और राज करो, ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है क्या? देखिए, आज भी रिजर्वेशन है, लेकिन वे नहीं साथियों। अगर ये यहां क्षेत्र है, क्या कहा मैंने, यहां क्षेत्र है, यहां आपके SC ST के लिए सीट रिजर्व है, वे अलग बात है। यहां यह है कि इसमें स्पेशल साथियों जो मतदाता है, वे ध्यान रखें आप लोग, क्लियर ध्यान रखें आप लोग कि मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र कि मुस्लिम ही साथियों मतदान करेंगे। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न बन सकता है कि आप लोगों के निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके फूट डालो और राज करो की क्या अपनाई, नीति अपनाई साथियों। मार्ले मिंटो आप लोगों के सुधार अधिनियम नाम दिया गया, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम दिया गया। अगर आपसे पूछे सिख, ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों पर साथियों इसी निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया इस प्रकार से, तो वे 1919 का अधिनियम आएगा। और महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, वे आपके 1935 का अधिनियम आएगा। तो तीनों मैंने एक साथ लिए हैं। 1909 का अधिनियम एक साथ लिया है, सिख ईसाई आप लोगों के 1909 में मुसलमानों के लिए। अगर 1919 की बात करें, इसको बढ़ावा दिया, सिख ईसाई और आंग्ल भारतीयों को दिया गया। यहां बात करें महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। तो ये बराबर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, अगली बात देखिए, किसने लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखा और कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जो इसका फल भीषण होगा, कि हम जहरीले नाक के साथियों दांत बो रहे हैं, इसका आने वाले समय में क्या होगा, फल भीषण होगा। और आपने देखा होगा यही नतीजा हुआ साथियों, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। बहुत बढ़िया आपके प्रश्न बनेंगे। वे लॉर्ड मार्ले ने, यानी आप लोगों के भारत सचिव ने, ये ध्यान रखें आप लोग, वायसराय को पत्र लिखा मिंटो को। किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की? 1909 के अधिनियम से एक ही सवाल बनता है, वे ध्यान रखना आप लोग, कौन सा? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था और केवल मुसलमानों के लिए। किस अधिनियम के द्वारा द्विविध शासन व्यवस्था, दो प्रकार की व्यवस्था साथियों, एक जो विषय है वे विषय आरक्षित विषय, और एक जो विषय है वे स्थानांतरित विषय। तो इन विषयों को दो भागों में बांट दिया। आरक्षित गवर्नर सर्वोपरि है साथियों, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वे विषय जो कहीं न कहीं उत्तरदायी है। ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट विषय है गवर्नर ने आरक्षित में रखा, तो विषयों को दो भागों में बांटा, दो प्रकार का शासन, इसे द्विविध शासन व्यवस्था कहते हैं। और द्विविध शासन व्यवस्था के साथियों ध्यान रखना, एक पुस्तक है डायर की, क्या है? डायर की। और ध्यान रखना लियोनिल कार्टिस, क्या कहा मैंने? लियोनिल कार्टिस है साथियों, ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और पहली बार जो आप लोगों के उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की बात ध्यान रखना 1919 के अधिनियम में है। मोंटेगू भारत सचिव है, चैम्सफोर्ड क्या है साथियों? आपके वायसराय हैं। तो मोंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो बात कही है, ये ध्यान रखना इसी अधिनियम के द्वारा कही गई है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की गई 1919 के अधिनियम के तहत।
पहली बार कही गई 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई 1919 के अधिनियम के तहत। हालांकि यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ, ध्यान रखना, ये लागू 1921 में हुआ। प्रांतों में दो प्रकार का शासन व्यवस्था, द्विविध शासन व्यवस्था की बात की गई 1919 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखना, प्रांतों में समाप्त कर दिया, आगे चल के केंद्र में लागू किया। किस अधिनियम के द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया और उसे केंद्र में लागू किया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया, प्रांतों में केंद्र में लागू किया। मित्रों, ये असफल हुआ ना, इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई? आप लोग कहेंगे अलेक्जेंडर मूडी मैन, ये आपकी कमेटी बनी जो इसकी जांच करेगी। अरे भाई, द्विविध शासन व्यवस्था डायर की पुस्तक, कौन है? लियोनिस कार्टिस। ध्यान रखना, द्विविध शासन व्यवस्था 1919 का अधिनियम में प्रांतों में 35 में समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू किया। इसकी असफलता की जांच के लिए अलेक्जेंडर मूडी मैन, ये ध्यान रखें साथियों, समिति का नियुक्त किया। द्वैध शासन व्यवस्था, भाई स्पीड तो रहेगी, सुपरफास्ट डिवीजन है, भंडारा है भाई भंडारा है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये भंडारा है, सुपरफास्ट तरीके चलेगा। द्विविध शासन व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? लियोनिल कार्टिस। डायर की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनिल कार्टिस। मैं यही बात कर रहा। और साथियों ध्यान रखना कि वे कौन है? अलेक्जेंडर मूडी मैन। जो प्रांतों में असफलता हो गई द्विविध शासन व्यवस्था, उसके लिए जांच कमेटी गठन किया। किस अधिनियम के द्वारा? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। ये ध्यान रखने साथियों, केंद्र में प्रांतों में द्विविध शासन व्यवस्था और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। ध्यान रखना, सवाल को देख लेना, मैं बात कर रहा था आप लोगों से। 1919 के अधिनियम की जांच एवं नया अधिनियम बनाने के उद्देश्य से भारत आने वाला आयोग कौन सा था? ध्यान रखें, 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भाई ऐसा है, 10 साल बाद चिंता मत करो भारतीयों, एक आयोग आएगा जांच करने के लिए, और चिंता मत करो तुम्हें कोई दुख मिलेगा तो नया कानून बना देंगे। गोली दे दी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। लेकिन साथियों, द्विविध शासन व्यवस्था प्रांतों में असफल हो जाती है। समय से पहले एक आयोग भेजा जाता है और वे आयोग के अध्यक्ष होते हैं सर साइमन। कौन होते हैं? सर साइमन। अब आ गए साथियों साइमन कमीशन। सुपरफास्ट ऐसी सीरीज नहीं देखी होगी आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, घंटी साउंड दबा देना, बने रहना। 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 में। अरे मित्रों, 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ। भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचा? मुंबई। हमने विरोध किया, एक भी भारतीय नहीं है। और ध्यान रखना, विरोध हुआ है दिसंबर आप लोगों के 1927 में। मद्रास अधिवेशन था और मद्रास अधिवेशन एमएन अंसारी के साथियों अध्यक्षता में था। विरोध किया। अब कहेंगे गुरुजी 28 में पहुंचा, अधिवेशन 27 की बात कर रहे हो। अरे बावड़ा भाई, नवंबर में क्या हो गई? नवंबर में गठन हो गया। विरोध कर रहे हैं हम दिसंबर में, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? भारत पहुंच रहा है फरवरी 1928 में, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अरे भाई क्यों आया? इसलिए आया साइमन कमीशन की 1919 के अधिनियम की जांच करनी थी। भारत के लिए एक नया अधिनियम बनना था और साथ ही उसको जांच करके रिपोर्ट देनी थी। इसलिए 1919 का अधिनियम साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन भारत पहुंचा, गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। विरोध किया, लाला लाजपत राय साहब हैं, उनके नेतृत्व में विरोध हुआ साथियों। पुलिस की लाठियों का प्रहार हुआ और भगवान को प्यारे हो गए। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 जून 1930 को। और साथियों, इन पे चर्चा के लिए कि ऐसा है वहां भारतीय शामिल नहीं, आगे बात करूंगा, एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, लेकिन यार नए संवैधानिक प्रावधान करने, नए अधिनियम बनाना है भारत के लिए, अब इन्हें विचारों को शामिल कर लेते हैं, गोली देने का काम करते हैं, ऐसे करते हैं। अब इनको बुलाते हैं कि आइए आप इंग्लैंड में, हम चर्चा करते हैं, यार क्यों चिंता कर रहे हो, राउंड टेबल पे चर्चा करेंगे। गोल मेज सम्मेलन हुए। और गोल मेज सम्मेलन कितने हुए? ध्यान रखना, गोल मेज सम्मेलन 3 हुए। क्यों हुए? क्योंकि इस पे अब चर्चा करनी थी। और फाइनल चर्चा के बाद में साथियों एक बनेगा श्वेत पत्र। क्या बनेगा? श्वेत पत्र। और श्वेत पत्र की जांच के लिए लिनलिथगो, क्या कहा मैंने? लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। फाइनल साथियों ड्राफ्ट बनेगा और ड्राफ्ट बनके भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा। 4 अगस्त 1935 को एक ऐसा अधिनियम साथियों लागू हुआ जिसमें कोई प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना रहित अधिनियम है, आपको पता होना चाहिए। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को यहां यो कहते हो स्वीकार किया गया। क्या कहा मैंने? 1919 के अधिनियम को यहां यो कहते हो स्वीकार किया गया। 1919 के अधिनियम को यहां यो कहते हो स्वीकार किया गया। सॉरी, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना रहित अधिनियम है, ध्यान रखना। 1935 का अधिनियम अंग्रेजों द्वारा इस प्रदेश के लिए साथियों, ऐसे भारत के लिए यानी अंग्रेजों द्वारा कहीं बनाया गया सबसे बड़ा, साथियों ध्यान रखें आप लोग, जो अधिनियम था वे 1935 का अधिनियम था। उसका अधिकांश भाग आज भी हमारे संविधान में है, ये ध्यान रखना। और मित्रों ध्यान रहे आप लोगों को कि आजादी मिल गई, अब भाई भारत देश कैसे चलेगा?
1935 के अधिनियम के तहत चलेगा, तब तक भारत का संविधान लागू ना हो जाए। 7 सदस्यीय आयोग, अरे सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष है, सातों के सातों अंग्रेज है। अरे भाई साइमन कमीशन वापिस जाओ, साइमन कमीशन वापिस जाओ, श्वेत कमीशन भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे पूरे अंग्रेज हैं। हमें उम्मीद थी भारतीय, लेकिन एक भी नहीं है। अरे एटली तो हराम सहन था भाई, डाकन जैसा था, कोना में लॉलीपॉप खाता था। देखिए आप लोग, एटली हराम था साथियों। हम लोग ये ध्यान रखना, हम लोग केवल पढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, एटली की हराम जैसी शान थी भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। डाकन कहते हैं डाकन, अरे डाकन जैसे आप लोग कोना में लॉलीपॉप खाता रहता था, लॉलीपॉप। ये ध्यान रखना, ऐसे शब्द याद रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों के अपने आप याद होते चले जाएंगे। तो क्या कहा, एटली की शान हराम थी साथियों, डाकन की तरह कोना में रहता था और लॉलीपॉप खाता था, ठीक है। और लास्ट में क्या है साथियों, भरण, ये ध्यान रखें आप लोग, ऐसे ध्यान रखेंगे। ये सदस्य थे 6 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 7 सदस्यीय आयोग, लेकिन भारतीय एक भी नहीं था। उपनाम श्वेत आयोग। कांग्रेस द्वारा विरोध किया, मद्रास अधिवेशन बात कर चुका हूं दिसंबर 1927 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, एम एन अंसारी साहब कर रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। लॉर्ड बिर्किनहेड की चुनौती साथियों, लॉर्ड बिर्किनहेड भारतीय सचिव था, उसने कहा कि हमने भारतीयों को इसलिए शामिल नहीं किया, क्या कहा, हमने भारतीयों को इसलिए शामिल नहीं किया इसमें क्योंकि सॉरी, हमने भारतीयों को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उनसे संविधान बनाना नहीं आता है। इस बात को, चुनौती को स्वीकार की, नेहरू समिति का गठन हुआ, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे और 10 सदस्यीय एक नेहरू समिति बनी साथियों। उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की 10 अगस्त 1928 को, जिसे हम लोग संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। बिर्किनहेड से कहा, देखिए हमने हमारे देश का संविधान का प्रारूप बना दिया, हम संविधान बना सकते हैं, हम कानून बना सकते हैं। तो साथियों, नेहरू समिति का गठन, आप लोगों के मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू, आपके 10 सदस्यीय नेहरू समिति, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को। जिन्ना ने कहा यार मुस्लिम लीग कमजोर थोड़ी है, हम भी साथियों क्या करें, उसके 14 सूत्रीय मांग 29 अगस्त 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की थी साथियों। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की थी। अब देखिए वहां साथियों आप लोगों के साइमन कमीशन गया, नहीं माना, अपनी रिपोर्ट ले गया, उस रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी, चर्चा में भारतीयों को शामिल करना था। उसके लिए क्या किया, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ संवैधानिक सुधारों हेतु। क्या कहानी है, इतिहास का विषय यहां पढ़ूंगा, ये बता दिया गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए। संयुक्त समिति गठन हुआ, मैंने पहले ही बताया, जांच करेंगे लॉर्ड नीलथगो। आखिरकार साथियों चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद श्वेत पत्र जारी होगा, उस पर जांच होगी, जांच के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा, जो कि 4 अगस्त 1935 को लागू हुआ, 4 अगस्त 1935 को लागू हुआ, ध्यान रखना आप लोग। और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या कहा मैंने, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, 321 अनुच्छेद 14 भाग 10 अनुसूची, ये ध्यान रखें। और साथियों अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा ना 10 से 12 मिनट आप लोगों को अच्छी डोज दी जाएगी। आपका क्या रिस्पॉन्स आता है उसके इसको कम ज़्यादा की जाएगी। बहुत बढ़िया आपके पसंद दिया है। अब 1935 का दिन है और एक और बनेगा, यानी 3-5-5 की मिनट क्लासों में आपका संविधानिक विकास जो आपके सिलेबस में है साथियों, चाहे संविधान सभा हो, कैबिनेट मिशन हो, अंतरिम सरकार हो, सब कुछ यहाँ से लुट जाएगा। राम राम, फिर मिलते हैं साथियों इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।